हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज है 10 जनवरी 2021। तो आइए 10 जनवरी 2021 में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, जो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसी का रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भारत का पहले माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया है, यानी उद्घाटन किया गया है। तो माइग्रेट वर्कर सेल कहने का मतलब वह प्रवासी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। उनके उनके डेटा को, उनके बेस को तैयार रखा जाए कि कभी ऐसा समय आए तो कोई उन लोगों को परेशानी नहीं हो। जैसे कोरोना के समय देखे बहुत परेशानी हुआ, किसी प्रवासी मजदूर थे, उनका कोई डेटा किसी भी राज्य के पास नहीं था, इसीलिए डेटाबेस यानी माइग्रेट वर्कर सेल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है सूरत में। कहाँ किया गया है? सूरत में, यानी सूरत के जो नगर निगम है उसके द्वारा ये पहल किया गया है। तो कहाँ है सूरत में? तो गुजरात में। किस राज्य का है सूरत? तो गुजरात में। सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ क्या है, शहर। और यहीं पर क्या है, उकाई परियोजना है जो ताप्ती नदी पर ही है। और ताप्ती नदी जो होती है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दो ऐसी नदियां हैं भारत के जो डेल्टा बना के क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती और नर्मदा जो नदी है रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है, यानी किसी पर्वत पहाड़ से होकर जाने वाली ये दोनों नदी है। तो ये कहां प्रभावित होती है? तो गुजरात में ही। किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया? तो आपको बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके कामों के लिए ये लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी इसके तहत जो 18 वर्ष के ऊपर के लड़का व लड़की उनको रोजगार दिया जाएगा और 6 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता देकर उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिले में दुकान या किसी भी चीज के काम कर सकते हैं, दुकान कर सकें या बिजनेस कर सकें, उसके लिए दिया जाएगा। कहां से? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया था। किस राज्य में स्थित असम राइफल पब्लिक स्कूल जो है, असम राइफल पब्लिक स्कूल हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बन गया, यानी खेल कूद वाला स्कूल बन गया। वो कौन है? तो वो शिलोंग में है। कहाँ है ये? शिलोंग में। यानी शिलोंग में है आपको असम राइफल पब्लिक स्कूल, जो कहाँ है? शिलोंग में है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला है जहां खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बना है। असम राइफल से याद रखेंगे, असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। और ये क्या है? वर्तमान में एक अर्धसैनिक बल है, एक पुलिस बल है, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1835 ईस्वी में। और भारत का सबसे प्राचीनतम पुलिस बल जो है वो असम राइफल है। क्या है? असम राइफल है। तो उसी के द्वारा स्थापित एक स्कूल है जिसका नाम है असम राइफल पब्लिक स्कूल, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव? तो भारत में आपको आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है आयुर्वेद के जनक। और आयुर्वेद महोत्सव हर साल मनाया जाता है। इस साल 2020 में मनाना था आपको केरल में, लेकिन ये नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण। और इसे 2021 में भी मनाया जाएगा। कहाँ? तो केरल में ही मनाया जाएगा। कहाँ पे? केरल में मनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे ने दुनिया का पहली हॉस्पिटल ट्रेन, याद रखेंगे, पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई गई। इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया है। यानी लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया है। यानी दूर दराज में चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए लाइफ लाइन एक्सप्रेस की शुरुआत किया गया है। कहाँ? तो असम में। कहाँ किया गया है? असम से किया गया है। इसको भी याद रखेंगे। वर्तमान रेलवे के सीईओ जो बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ चेयरमैन पूछा तो सुनीत शर्मा को बनाया गया है बीके यादव के स्थान पर। प्रधानमंत्री द्वारा कितने लंबे कोचिन मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको कोचिन से केरल मंगलुरु के बीच। यानी कोचिन कहने का मतलब केरल से आपको कर्नाटक के बीच, केरल से कर्नाटक के बीच एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो 450 किलोमीटर लगभग होगा। कितना होगा? 450 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। किस राज्य में थाइमसुन त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। और यहीं पर मनाया जाता है आपको पोंगल त्योहार। कौन त्योहार मनाया जाता है? पोंगल त्योहार मनाया जाता है। और इसी के समय आपको जल्लीकट्टू जो खेल का आयोजन किया जाता है वो पोंगल त्योहार पर ही किया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में किया जाता है। अगला है कि किस देश में संसद ने मलाला यूसुफजई
स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया गया है। मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान के मूल निवासी है और इन्हीं के नाम पर मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप की शुरुआत किया गया है अमेरिका के द्वारा। यानी अमेरिका के जो संसद है जिसे कांग्रेस कहते हैं वहां से इस प्रस्ताव को अभी क्या किया गया, पारित किया गया। इसमें 50% आपको पाकिस्तानी महिलाओं का दिया जाएगा और स्कॉलर दिया जाएगा, यानी स्कॉलरशिप यानी उसको दिया जाएगा। और मलाला यूसुफजई ऐसे याद रखेंगे ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली महिला है। यानी इनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में मिला था। कब मिला था? 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसमें भारतीय थे आप कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दिया गया था। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहीं से दिया जाता है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कपूर को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? संजय कपूर को बनाया गया है। सुनीत शर्मा जो है रेलवे के चेयरमैन और सीईओ है। और सोमा मंडल जो है ये सोमा मंडल जो बनी है आपको सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और उत्पल कुमार सिन्हा जो है वो आपको लोकसभा महासचिव हैं। कौन है? लोकसभा महासचिव हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दक्षिणी फिल्मों के लिए दिया गया है इस बार धनुष को दिया गया है। किसको दिया गया? धनुष को दिया गया है। तो दक्षिण भारत के क्या है? एक अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? यानी इसके तहत लोगों से सलाह लिया जाएगा और सलाह लेने के बाद अब कृषि कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये किसने उद्घाटन किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल में भारत और किस देश के बीच स्काई रोज नामक युद्धाभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और ये फ्रांस के बीच हुआ है। और इसमें आपका लड़ाकू विमान जो अभी खरीद के आया था फ्रांस के दसॉल्ट कंपनी से। किसे खरीद के आया था? दसॉल्ट कंपनी से खरीद के आया था राफेल। तो राफेल जो विमान है इसी का प्रदर्शन किया गया है इसमें स्काई रोज युद्धाभ्यास में। तो कौन हो जाएगा? फ्रांस। रूस और भारत के बीच पैसेज नामक युद्धाभ्यास हुआ था आपको हिंद महासागर में। और वियतनाम और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ था दक्षिण चीन सागर में हुआ था, उसका भी नाम रखा गया था पैसेज। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहने का मतलब अदरक प्रसंस्करण प्लांट जो स्थापित किया गया है वो मेघालय में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? मेघालय में स्थापित किया जाएगा। बिहार से याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है राजगीर में। यानी पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो बनाया गया है कहाँ? राजगीर में बनाया गया है जो बिहार में है। अगला देखते हैं सिक्किम से याद रखेंगे ये भारत का प्रथम जैविक खेती करने वाला क्या है? राज्य है आपको सिक्किम। किस राज्य ने कोविड-19 के योद्धाओं के लिए सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा किया है? तो आपको ओडिशा के सीएम जो है नवीन पटनायक के द्वारा ये घोषणा किया गया जो कोविड-19 के दौरान जो भी आपको डॉक्टर या पुलिसकर्मी जो है जो जिनकी किसी न किसी कारण से क्या हो गई उस दौरान मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण जो मृत्यु हो गई है उन लोगों के लिए स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पे? तो उड़ीसा में बनाया जाएगा। कौन सा बीमा कंपनी जो है नई जीवन शांति योजना शुरू किया है? इसके तहत आप बूढ़े हो जाने पर आपको पेंशन जैसी व्यवस्था की जाएगी। और ये शुरू किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी में किया गया था। यही इसकी घोषणा किया है। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा जहां प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है और यहाँ भगत सिंह कोश्यारी यहाँ क्या है? गवर्नर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या सबसे छोटा राज्य है। और मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। और गोवा से याद रखेंगे हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का क्या है? पहला राज्य है। देश का पहला राज्य कौन है? गोवा है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति यानी उसकी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपको तमिल अकादमी की स्थापना किया है? तो कौन किया है? तो दिल्ली सरकार ने किया है। यानी दिल्ली जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी दिल्ली है। और यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और अनिल बैजल जो यहाँ के क्या है? उपराज्यपाल है। केरल राज्य के किस
राष्ट्रीय पार्क को बाउंड्री इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यानी यहाँ पर कोई बाहरी नहीं जा सकता है, वो घोषित किया गया है। उसका नाम है मकिटन शोला पार्क, जो कहाँ पे है, केरल में है। जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क आपको मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, और शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क भी केरल में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपको उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जो थे, बूटा सिंह जो है वो का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो मंत्री थे, तो राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्हीं के समय ये क्या थे, प्रधानमंत्री के समय ही केंद्रीय मंत्री थे। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे छोटा कार्यकाल किनका है, आपको अटल बिहारी वाजपेयी का था मात्र 13 दिन, और सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था। और पुनः जब दोबारा बने तो पूरा कार्यकाल पूरा किए। मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे कौन, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि 18वें एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये जापान में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, ये जापान में किया जाएगा इसका आयोजन। और जापान से याद रखेंगे चीन में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होने वाला है वो भी कहाँ होगा, चीन में होगा। चीन के शहर बीजिंग में होगा। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और इसकी मुद्रा क्या है, युआन है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और जापान में जो होगा इस साल 2021 में क्या हो रहा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन। ये दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना जो है, जो दिव्यांगजन है उनकी विवाह शादी हो जाने के बाद उनके जो पुत्र जन्म लेते हैं उनको आर्थिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा सहायता दिया जाएगा। लड़कों के लिए 15,000 रुपया और लड़कियों के लिए 20,000 रुपया की आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का उद्घाटन किया, तो कृषि संजीवनी वैन कहने का मतलब ये वैन जो है एक गांव-गांव में जाकर घूमेगा, वहां से मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जांच करने के लिए इस वैन की शुरुआत किया गया। गाड़ी जाएगा, उस पर बैठे हुए अधिकारी जाएंगे, मिट्टी लेंगे और पानी को उसको जांच करने के लिए शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। देखिए ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी पहले और वीडियो में इसका एक्सप्लेन हो चुका है, केवल आपको रिकॉल कराने का प्रयास कर रहे हैं। खेलो इंडिया आईएस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा, तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। कहाँ, लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है। लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। क्या है, लेह और कारगिल ही 2 जिला है, और इसकी राजधानी लेह है। और इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। पहले आप जम्मू कश्मीर का भाग था, और इसके उपराज्यपाल है आर.के. माथुर। इसके उपराज्यपाल कौन है, आर.के. माथुर है लद्दाख के। अगला प्रश्न है टेस्ला कंपनी जो है अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है, तो चीन में ही किया है। कहाँ किया है, चीन में किया गया है। और चीन के सबसे बड़े शहर को हम लोग क्या कहते हैं, शंघाई कहते हैं। और हाल ही में किस राज्य के पोंग डैम यानी पोंग बांध जो बनाया गया है, वो जहां पर हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी जो है मृत पाई गई है, तो ये पोंग डैम जो है हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया, ब्यास नदी पर ही ये बनाया गया, और ब्यास नदी पर ही ये पोंग डैम है। और इसके अलावा याद रखेंगे ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा। कहाँ से, रोहतांग दर्रा से ये निकलती है। और हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे भारत में पहली बार हिम की खेती की शुरुआत कहाँ किया गया, यहीं किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट के अनुमान लगाया गया है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है जिसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। और डेविड मालपासा यहाँ क्या है, अध्यक्ष हैं। और विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी किया है कि भारत की जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 में इसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, आपको 9.6% की गिरावट आएगी।
और याद रखेंगे भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के लिए चर्चा था। तो कैपिटल बिल्डिंग हिंसा कहाँ है? अमेरिका में है। और यहीं पर आपको डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के द्वारा हंगामा किया गया था, क्योंकि ये आपको रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप है ये चुनाव जो हुआ था 3 नवंबर 2020 को, जिसमें पराजित हो गए। और नवनिर्वाचित अगला जो आपको राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडन, क्या बनेंगे? जो बाइडन। उसी के लिए क्या बना था? वह संसद में मीटिंग चल रहा था। वहां के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। तब तक इनके समर्थकों के द्वारा क्या किया गया? हंगामा किया गया। तो कैपिटल बिल्डिंग में ही हो रहा था। कैपिटल बिल्डिंग जो नाम रखा गया है वो आपको इसके पार्लियामेंट का ही पार्लियामेंट जो है जिसको कांग्रेस कहते हैं, और वही बिल्डिंग है कैपिटल बिल्डिंग, जहां हिंसा के कारण अभी क्या है? चर्चा में रहा। और वहां के अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा? अब घोषित हो चुका है, जो बाइडन बनेंगे वहां के 46वें राष्ट्रपति। किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया? तो किसान कल्याण मिशन जो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए। काली माटी योजना भी यहीं पर शुरू किया गया है। दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना यहीं पर शुरू किया गया है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये राज्य कौन है? आपको यही है। महिला मिशन शक्ति की शुरुआत यहीं पर किया गया था, आनंदीबेन पटेल के द्वारा लखनऊ से किया गया था। और गरीब कल्याण मिशन की भी शुरुआत कहाँ से किया गया? लखनऊ से ही किया गया, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए। और ये सारी योजनाएं कहाँ की है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च करेगा वो जापान करेगा। और जापान की राजधानी जो है आपको टोक्यो, यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है, सुंगा है। और ये जो जापान के सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? होन्शु द्वीप है। और यहीं पर आपको 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है। थल सेना के डिप्टी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया है? तो जनरल शांतनु को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? जनरल शांतनु को बनाया गया। और मनोज मुकुंद नरवणे जो थल सेना प्रमुख है, क्या है? थल सेना प्रमुख है। आर के भदौरिया जो है आपको याद रखेंगे वायुसेना प्रमुख हैं। और के वेणुगोपाल जो है वो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, यानी महान्यायवादी हैं। ये भारत सरकार के क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और ये अपनी पक्षों को सरकार के पक्षों को न्यायालय में रखने का काम कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल ही करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क जो है वो किस राज्य में है? इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है उड़ीसा में, यानी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में सबसे बड़ा आपको हॉकी का क्या बन रहा है? स्टेडियम बनाया जाएगा, क्योंकि 2023 में यहीं पर विश्व हॉकी कप का आयोजन होगा। तो यहीं पर बनाया गया रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो वहां के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया है? तो जो व्यक्ति ओलंपिक खेलों का आयोजन जब इसी साल होने वाला है, आपको 2021 में हो रहा है, इसमें जो भी खिलाड़ी भाग लेगा अगर स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जो रजत पदक जीतेगा उसके 2 करोड़ और कांस्य पदक वालों को 1 करोड़ देने की घोषणा किया है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी यहाँ के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने खिलौना और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉकथॉन 2021 लॉन्च किया? यानी खिलौना हमारे यहाँ मार्केटिंग बहुत बड़ी है, खिलौना की मार्केटिंग, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए कंपनी स्थापित करने के लिए कर्नाटक को भी चुना गया। और इसी के दौरान एक टॉकथॉन 2021 का लॉन्च किया गया है। ये स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक, यानी बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री जो स्मृति ईरानी है और रमेश पोखरियाल निशंक क्या है? आपको मानव संसाधन विकास मंत्री थे पहले, अब उसका मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़े तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना 2022-23 से चालू हो जाएगा, वहां ऊर्जा देने लगेगा? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है। खंडवा जिला के अंकेश्वर में, कहा? अंकेश्वर में ही ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है
कि किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू, जो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में बहुत ही चर्चा है, और आप देखें अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत सी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी पोंग डैम में, और राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में यहाँ बहुत ही इसकी प्रकोप देखने को मिल रही है। तो बर्ड फ्लू का जो उसके वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केरल सरकार ने अपने यहाँ आपदा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? आपदा घोषित कर दिया, जिस तरह कोविड-19 के दौरान हुआ था। तो इस तरह कुछ रिवीजन था करेंट अफेयर्स का, जो हमने बहुत ही तेजी से कराया, क्योंकि आप केवल देख के रिवीजन होते रहे, और इसके बाद आपको नेक्स्ट डे से पुनः आपका जो करेंट अफेयर्स का सीरीज है वैसे ही चलते रहेगा, स्टैटिक जीके का भी चलते रहेगा। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू।